कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मार्टिन नाम के आदमी को देखते हैं। वो नेवी में एक ऑफिसर था और 15 सालों से अपनी जॉब कर रहा था, लेकिन अभी उसका क्या सर फिरा का सर घूम गया था, इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मार्टिन के एक चपलू पपलू दोस्त को अच्छे से पता था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब साले हिटलर ने एक सबमरीन को डुबा दिया जिसके अंदर ढेर सारा सोना, मतलब कि पूरी दुनिया खरीदी जा सके उतना सोना था। लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ आ रही थी कि मार्टिन के पास एक सबमरीन नहीं थी, जिसके चलते वो वहाँ पर जा नहीं सकता था। और दूसरी दिक्कत ये थी कि मार्टिन जॉर्जिया में था और जॉर्जिया और रशिया का युद्ध चल रहा था, इसलिए समुद्री सीमा बढ़ चुकी थी और आपस में लड़ाई हो रही थी, इसलिए वहाँ तक भी वो नहीं जा सकता था। इसलिए वो एक राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल इंसान के पास जाता है और उसे एक सबमरीन की डिमांड करता है। मार्टिन पॉलिटिकल आदमी को कहता है कि साले तुझे भी जितने हिस्सा चाहिए इतना ले लेना, लेकिन मेरी मदद कर दे, मैं तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। मार्टिन की यह बात सुनकर सामने वाला आदमी भी उसकी बातों में आ गया था और उसके पास एक टूटी फूटी सबमरीन थी जिसे वो मार्टिन को दिखाता है कि क्या ये चलेगी, अगर ये चलेगी तो ले जा। मार्टिन देखता है कि सबमरीन भी साली टूटी फूटी हुई सड़ी सी चीज है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके साथ सौदा डन करता है, मतलब कि पॉलिटिकल नेता के साथ। मार्टिन ने अपने कई लोग भी अपने साथ रख लिए थे ताकि वो इस काम में उसकी मदद कर सके। सफर पे जाने से पहले मार्टिन अपने सारे लोगों के अंदर एक जुस्सा डालता है, मतलब कि आड़ी ब्ला ब्ला ऐसा वैसा कहकर वो सारे लोगों की उम्मीद जगाता है और अपने सफर पर निकल जाता है। वैसे दोस्तों मार्टिन ने 15 साल तक नेवी में काम किया था, इसलिए उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, मतलब कि सबमरीन चलाने में और अपनी लोकेशन के जरिए आगे बढ़ने में। रास्ते में मार्टिन कदम कदम पर खतरा था, लेकिन वो बच के आगे निकल रहा था क्योंकि रशिया और जॉर्जिया के बीच जंग चल रही थी और उन दोनों की नेवी में ये साले आ जाते हैं तो सालों को नंगा करके मार के उसी समुद्र के अंदर गाड़ देते। लेकिन एक वक्त पर मार्टिन के सारे लोगों को अंदरों अंदर लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन सभी को एक दूसरे से ज्यादा हिस्सा चाहिए था उस खजाने से। लेकिन मार्टिन कहता है कि सारे लोगों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, इसलिए सारे दो गालियां देके बोलता है कि सारे लोग अपना काम करो। लेकिन मार्टिन की ये बात उसके एक फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती और वो अपने साथियों के साथ बातों ही बातों में झगड़ा करके एक आदमी को चाकू मार देता है और उसको वहीं के वहीं घायल कर देता है। लेकिन उसी भागा दौड़ी में उस सबमरीन में कुछ खराबी आ जाती है और वो सबमरीन वहीं के वहीं ढेर हो जाती है, मतलब कि पानी में रुक जाती है, नीचे डेड हो जाती है पूरी की पूरी। अबे खजाने की बात तो दूर रही, लेकिन उन सभी के पास 36 घंटे थे वहां से निकलने के लिए, क्योंकि 36 घंटों तक सबमरीन की बैटरी चलने वाली थी और 36 घंटों के बाद वो सारे लोगों की मौत पक्की थी। अभी इस सबमरीन को वापस चालू करने के लिए उन सभी को ड्राइव शाफ्ट की जरूरत थी, क्योंकि ड्राइव शाफ्ट पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। इसलिए मार्टिन कहता है कि हमें वो खजाने वाली सबमरीन ढूंढनी ही होगी और उसमें से हमें ड्राइव शाफ्ट निकाल के अपनी सबमरीन में इंस्टॉल करनी होगी ताकि हम खजाने को लेकर वहां से जिंदा सही सलामत वापस लौट सके। अब आगे की खजाने से भरी हुई सबमरीन को ढूंढने के लिए मार्टिन अपने 2 लोगों को अपनी सबमरीन से बाहर भेजता है और कहता कि सालों वो सबमरीन ढूंढ के ही आना, वरना हमारी मौत हो जाएगी यहाँ पर। अपने आपको जिंदा बचाने के लिए उसके 2 साथी भी अपनी सबमरीन से बाहर निकलते हैं और थोड़ी आगे चलकर उसे दिखाई देती है वो खजाने से भरी हुई सबमरीन जिसे ये सारे लोग ढूंढने आए थे। ये दोनों उसके अंदर एंटर करते और एक खौफनाक नजारा उन सभी के सामने आता है, क्योंकि कई लाशें पड़ी थी और सड़ चुकी थी, क्योंकि वो सबमरीन 17 सालों से पानी के नीचे ही थी, इसलिए उसके अंदर जो कोई भी मौजूद था आज से 17 साल पहले उस हादसे में कोई भी आदमी नहीं बचा था। लेकिन अगले पल उस दोनों के बीच खुशी की लहर आती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा यानी कि ढेर सारा सोना था और ड्राइव शाफ्ट के साथ वो दोनों ढेर सारा सोना भी अपने साथ ले जा रहे थे, जिसे देखकर मार्टिन काफी डर चुका था और उसे अच्छे से पता था कि अगर इन सब में ड्राइव शाफ्ट टूट गई तो सोने का ये क्या करेंगे, जिंदा नहीं बचेंगे। तो ड्राइव शाफ्ट के साथ सोना मार्टिन अपनी सबमरीन से एक तार के जरिए अपनी सबमरीन की ओर खींच रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उस सबमरीन की रस्सी भी जाम हो जाती है और ड्राइव शाफ्ट वहीं के वहीं अटक जाती है और उसके साथ सोना भी वहीं के वहीं अटक जाता है समुद्र की गहराई में। लेकिन दोस्तों मूवी के इस मोड़ पर आता है धमाकेदार
ट्विस्ट ये है कि मार्टिन के एक आदमी ने, मार्टिन ने जिससे सबमरीन ली थी, यानी कि वो पॉलिटिकल नेता, उसे ये सारी हकीकत बयां कर दी थी। वैसे तो मार्टिन ने भी ये सारी हकीकत बयां कर दी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल नेता अपना 2 खोपड़ियों वाला दिमाग घुमा लेता है और रशिया के साथ सौदा कर लेता है कि कुछ लोग गए हैं वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए, और जैसे ही वो सोना लेकर वापिस आएंगे हम सोने पर कब्जा कर लेंगे और उन सारे लोगों को मौत की नींद सुला देंगे और उसी दरिया में फेंक देंगे। लेकिन ये साला मार्टिन भी कमीना इंसान था। वो सारे लोगों को कहता है कि हम ड्राइव शाफ्ट को अपनी सबमरीन में फिट करेंगे और हम टर्की की ओर आगे बढ़ेंगे। उसे अच्छे से पता था कि रशियन सबमरीन टर्की की ओर नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही युद्ध का ऐलान हो जाता अगर वो वहाँ जाती तो। मार्टिन के पास ये आखिरी रास्ता था, क्योंकि अब वो वापस जॉर्जिया तो जा नहीं सकता था और रशिया से उसका कट चुका था। मार्टिन अपनी सबमरीन से अटकी हुई रस्सी को वापस ठीक करता है और सोने और ड्राइव शाफ्ट को सही सलामत अपनी सबमरीन के अंदर दाखिल करवाता है। मार्टिन जल्द से जल्द उस सबमरीन की ड्राइव शाफ्ट को अपनी सबमरीन में इंस्टॉल करता है और सबमरीन का इंजन ऑन करता है। सारे लोग ये डर में थे कि 17 सालों से बंद पड़ी हुई सबमरीन का ड्राइव शाफ्ट काम करेगा या नहीं, लेकिन भगवान भी उसके ऊपर मेहरबान था, इसलिए वो भी काम कर जाता है और सबमरीन वापस शुरू हो जाती है, मतलब कि ऑन हो जाती है। मार्टिन अपनी सबमरीन को जैसे ही आगे बढ़ाता है तभी उसका एक लफंडर साथी उसको कहता है कि पानी के ऊपर एक हलचल हुई है, क्योंकि वो साला रेडियो के ऊपर बैठा था और उसे अच्छे से पता था कि किसी नौसेना उसके ऊपर है, इसलिए वो मार्टिन को कहता है कि जल्द से जल्द सबमरीन को बंद कर दो। अब वापस मार्टिन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो ऊपर अपने आप को सरेंडर कर सकता था या फिर आगे बढ़ सकता था। लेकिन आगे बढ़ने में एक दिक्कत और थी, क्योंकि गहरी खाई जैसी आमने सामने, मतलब कि दोनों साइड चट्टानें थी, उसके बीच से उसे सबमरीन आगे बढ़ानी थी। अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक होती तो सबमरीन वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए मार्टिन अपना दूसरा प्लान एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके साथ ही मार्टिन से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को जिंदा रखना चाहते थे और मार्टिन साला सभी को मरवाने पर तुला हुआ था। मार्टिन कहता है कि सालों में कहता हूँ वो करो वरना मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा। इसलिए सारे लोग भी डर चुके थे और मार्टिन की बात मान रहे थे। मार्टिन अपने साथियों को कोऑर्डिनेट्स बता रहा था आगे जाने का और सबमरीन धीरे धीरे सेफ तरीके से आगे की ओर निकाल रहा था। लेकिन थोड़े आगे चलकर वापस एक जगह पर शॉर्ट सर्किट होता है और उस पार्ट पर सबमरीन के उस हिस्से में से एक धमाका होता है। सबमरीन में लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिसे देखकर वापस सारे लोगों की पैंट गीली हो चुकी थी। उस जगह से सबमरीन के अंदर पानी आना शुरू हो गया था और इन सब के चलते मार्टिन के 2 आदमियों की बुरी तरह से मौत हो चुकी थी। वैसे एक आदमी की मौत से मार्टिन काफी दुखी था, क्योंकि वो साला उसकी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन मार्टिन हार नहीं मानता और उसे किसी भी तरह से वहां से निकलना ही था। अब दोस्तों मार्टिन को अच्छे से पता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही पड़े पड़े हुए मर जाएंगे। लेकिन सबमरीन में 3 जैकेट्स थे, जिसके चलते मार्टिन और उसके 2 फ्रेंड्स वहां से निकल सकते थे। लेकिन मार्टिन अपने 2 दोस्तों को कहते कि मैं सोने के साथ इसी सबमरीन के साथ ही यहाँ पर दफन होऊंगा, क्योंकि मैंने नेवी में सीखा है कि सैनिक मरता है तो सबमरीन के साथ मरता है और मुझे वही फीलिंग चाहिए। इसलिए मार्टिन अपने 2 साथियों को उस लाइफ जैकेट्स के जरिए ऊपर भेज देता है। लेकिन दोस्तों ऊपर जाकर एक जैकेट उन दोनों के फ्रेंड्स को, मार्टिन के दोनों फ्रेंड्स को मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों की पटनूंग तो किया है, सारा मन और तन बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि मार्टिन ने उन दोनों के लिए ढेर सारा सोना उस लाइफ जैकेट के अंदर डाल के ऊपर पहुंचा दिया था, ताकि उस सोने के जरिए मार्टिन के वो दोनों फ्रेंड्स अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम और एक अमीर इंसान को भी पीछे छोड़ दे ऐसी जिंदगी जी पाए। और मार्टिन की यहाँ पर एंडिंग में मौत हो जाती है और वो भी काली पीली। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट में बताना जरूर। चलिए मैं चलता हूँ। जय हिंद जय भारत।